जयराम मातो जो कि 200 रुपये का पेंट और 100 रुपये का टी शर्ट पहन करके और बिना चप्पल का जो है वो पूरे झारखंड में मैंने जंगल में रोड में घूम रहा है। उसकी आंखों में किसी तरह की बेईमानी है। कोई हम लोगों को मूर्ख समझने की गलती ना करे। जिस भाषा में लोग बात करेंगे हम लोग उसी भाषा में बात करने के लिए तैयार हैं। अब खोरठा में बोलिएगा तो खोरठा में बोल तो तोर से, हिंदी में बोल भी तो हिंदी में बोल तो, एंड इफ यू विल स्पीक इन इंग्लिश वी विल आंसर इट इन इंग्लिश। बिहार में कितने ऐसे झारखंडी हैं जो बिहार में जाकर के लूटपाट मचाने के लिए या नौकरी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। बिहारियों को भी इस काम में सहयोग हम लोगों का करना चाहिए। मैं खुद जो है वो MBA हूँ मार्केटिंग और HR से। सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, इंटेलेक्ट लोग होंगे और युवाओं के लिए यहाँ के ज़मीन के लिए अच्छी तरह से सोच सकते हैं। झारखंड की जनता जो है वो सिर्फ डुगडुगी और झुंझुना बजाने के लिए जानती है। हम लोग मानर की थाप भी अगर यदि जानते हैं तो अंग्रेजी की डिक्शनरी भी हम लोग जो है वो लाइन से, और संविधान का हर एक जो है वो कानून भी जो है और संविधान की हर धारा को जो है वो पानी की तरह पी करके लोगों को बीच में लेकर के आ सकते हैं। JB केसेस एक उगता हुआ सूरज है अभी के डेट में, और झारखंड में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जिला में चले जाइए, किसी भी प्रमंडल में चले जाइए, JB केसेस का नाम लीजिएगा तो हर लोग, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान जानता है। आज हमारे साथ में JB केसेस के एक सक्रिय सदस्य हैं राजदेश रत्न जी, ये धनबाद के हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और JB केसेस से रिलेटेड सभी चीज़ों पे बारीकियों से बात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है, पहली बार आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को करम जोहार। क्या कहेंगे, आप लोग लगातार कर्म अखड़ा कर रहे हैं, खतियानी महाजुटान कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, नियोजन नीति कर रहे हैं, स्थानीय नीति कर रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, कुछ असर? सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर यदि आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो हम लोग कर्म अखाड़ा में नहीं है। हम लोगों का एक चुनौती है जो 23 साल से, पिछले 23 साल से जूझ रहे हैं, वो है कि झारखंड की संस्कृति को बचाने की। और उस संस्कृति को बचाने में जो है वो JB केसेस अपना सहयोग कर रहा है और हर जगह पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हम लोगों का ये प्राचीन त्यौहार जो कर्मा है इसको हम लोगों को संरक्षित करना है। और हमारी पहचान जो है वो हमारी संस्कृति से है, इसलिए अपनी संस्कृति को किसी भी हालत में लूटने नहीं देना है, बाहरियों के हाथ से में या फिर इस तरह का बदलाव नहीं होने देना है जिससे हमारा मूलवासी होने का, आदिवासी होने का जो है वो पहचान हम लोगों से छिन जाए। आप धनबाद जैसे क्षेत्र से आते हैं, हमेशा वो हॉट स्पॉट रहा है, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। इस बार आप लोग लोकसभा से कैंडिडेट देने वाले हैं, जयराम जी जैसा बोले तो बहुत बड़े दल से आपका चुनौती होने वाला है, BJP कांग्रेस जैसे बड़े बड़े दलों से आपका चुनौती होने वाला है। किस प्रकार से आप लोग इसको टैकल करेंगे? नहीं, एक्चुअली मेरा जो क्षेत्र है वो मेरा जन्म स्थान है राजधनवार। तो राजधनवार जो है वो एक धनवार जो है वो विधानसभा है, और हम लोगों का जो लोकसभा है वो है आपका कोडरमा। तो अभी तक इससे पीछे भी आप अगर यदि देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे लोग वहाँ पर भी BJP का रहें या JMM का रहें, ये लोग सारे लोग धनतंत्र के दम पर जो है वो, या कह लीजिए कि झारखंडियों को ये समझना कि झारखंडी जागरूक नहीं है, इस नाम पर जो है वो लूटपाट की राजनीति करते रहें। और इस स्थिति में आज पहुँच गया है 23 सालों के बाद झारखंड कि झारखंडियों की अपनी पहचान के लिए भी मोहताज है। तो निश्चित रूप से हर जगह पर लड़ाई है, और ये क्रांतिकारी जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं जयराम मातो जी के नेतृत्व में, ये कोने कोने तक पहुंच रही है, एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। एक बात आपके माध्यम से, हम ये चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि आज तक जो है हुआ है वो ये रहा है कि ये लोगों ने जो है वो राजनीति में अशिक्षा का एक बहुत बड़ा जत्था जमा करके रखा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से कि JB केसेस एक ऐसा दल है जहाँ पर आप खोरठा में बोलिएगा तो खोरठा में बोल तो तोर से, हिंदी में बोल भी तो हिंदी में बोल तो, एंड इफ यू विल स्पीक इन इंग्लिश वी विल आंसर इट इन इंग्लिश। इट मीन्स पूरी तरह से युवा जो है वो तैयार है। और आप इस बात को समझ लीजिए कि रोकना चाहेंगे। आप बोलते हैं हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, संस्कृत तो संस्कृत, भोजपुरी तो भोजपुरी चलेगा, मगही तो मगही चलेगा, अंगिका तो अंगिका चलेगा? नहीं, भोजपुरी के लिए हम कभी भी हम लोग ये अंगिका की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा हमारा खोरठा जो हम लोगों का अपना झारखंड का जो लैंग्वेज है, अगर कोई बिहार का आदमी JB केसेस से जुड़ना चाहेगा तो कैसे जुड़ेगा? निश्चित रूप से समर्थन करना चाहिए। बिहारियों को तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का जो पावन माने काम हो रहा है, आप बताइए कि बिहार में कितने ऐसे झारखंडी हैं जो बिहार में जाकर के लूटपाट मचाने के लिए या नौकरी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हम उन लोगों से अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहारियों को भी इस काम में सहयोग हम लोगों का करना चाहिए कि झारखंड जो है वो झारखंडियों का है और बिहार जो है वो बिहारियों का है। इसलिए हम लोगों की संस्कृति, हम लोगों की भाषा, इस बात को हम लोग, इस बात पर जोर, ये अंग्रेजी कहने का मेरा तात्पर्य था कि कोई हम लोगों को मूर्ख समझने की गलती ना करे। जिस भाषा में लोग बात करेंगे हम लोग उसी भाषा में बात करने के लिए तैयार हैं। आपकी पार्टी जो है, कहा जाता है कि इसमें
इंटेलेक्चुअल टीम के आदमी, संजय मेहता हो गए, आप हो गए, जयराम मतो हो गए, पढ़े लिखे नवजुवक, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। तो ये युवा ये युवा लोग जो है अगर सरकार में आते हैं तो युवाओं के बारे में काम क्या करेगी? सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि ये बहुत खुशनसीबी है हम लोगों की, हम लोगों के साथ काम करने वाले सारे लोग पढ़े लिखे हैं। मैं खुद जो है वो MBA हूँ मार्केटिंग और HR से। तो इसके अलावा एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जब भी युवा इस चीज़ को लेकर के नेतृत्व करेगा तो उनकी कौशल जो है वो आज के जो राजनीति में है उनसे बेहतर रहेगा। क्योंकि आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे MLAs आपके इर्द गिर्द हैं। मैं आपके माध्यम से यह चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि MLA का वो फुल फॉर्म अगर यदि लिख देते हैं और वो शुद्ध हो जाएगा तो बोले तो हम लोग JB केसेस से पूरी तरह से इस्तीफा दे देंगे। तो पहली बार ऐसा होगा 2024 में जब सरकार का नेतृत्व करने के लिए, झारखंड का नेतृत्व करने के लिए यहाँ का बेटा होगा, माटी का बेटा होगा। और उसमें भी खास बात होगा कि सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, इंटेलेक्ट लोग होंगे और युवाओं के लिए, यहाँ के जमीन के लिए अच्छी तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, नीति नियम को लागू कर सकते हैं। आप अनपढ़ आदमी को क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वो उसको विधायक नहीं बनना चाहिए, मंत्री नहीं बनना चाहिए? संविधान में तो कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि जो मूर्ख है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो विधायक मंत्री नहीं बन सकता। देखिए, इसमें दो तरह की बात है। हम अनपढ़ की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जो लोग चेतना में नहीं रखते हैं, अगर यदि ये लोग चेतना रखते तो क्या 23 साल में आप यहाँ खड़े हैं, हम खड़ा हैं, हम लोगों को ये पता भी नहीं कि झारखंडी हैं। मूर्खता इसको कहते हैं कि अपनी ही जमीन में रह करके और अपनी ही जमीन को लोग लूट रहे हैं। अगर यदि यहीं के नेता रहे तो आज तक जो है झारखंड को जो है लूटने का, छलने का काम किया। झारखंड को अलग होने में 23 वर्ष हो गए। JPSC की अगर यदि हम लोग संख्या देखें तो 6 से 7 है। तो आप बताइए क्या 23 वर्षों में 7 JPSC होना चाहिए या 23 बार JPSC होना चाहिए? इस तरह का जो है वो बेरोजगारी लगातार जो बढ़ रहा है। और अगर यदि आप कहते हैं कि नहीं अनपढ़ हैं तो कहीं ना कहीं नीति नियम लगाने में जो है वो लोग मैंने क्या कहते हैं सक्षम नहीं है। ये सरकार जो अभी आप देख रहे हैं ये जल जंगल जमीन और 1932 के नारे के साथ आई थी और खुद ये कहती है कि 1932 पास नहीं हो पा रहा है हम लोगों से। अब 2024 में हम लोग स्थानीय नीति लेकर के आएंगे। तो क्या समझते हैं कि झारखंड की जनता जो है वो सिर्फ डुगडुगी और झुंझुना बजाने के लिए जानती है? हम लोग मानर की थाप भी अगर यदि जानते हैं तो अंग्रेजी की डिक्शनरी भी हम लोग जो है वो लाइन से, और संविधान का हर एक जो है वो कानून भी जो है और संविधान की हर धारा को जो है वो पानी की तरह पी करके लोगों को बीच में लेकर के आ सकते हैं। आप जितना भी गिनती गिना दिए सरकार का खामियां, चाहे जितने भी सरकार है उनका खामियां गिना दिए, सभी लोग इन्हीं मुद्दाओं को लेकर के सत्ता में आते हैं, फिर वो जैसे ही बैठते हैं मलाई खाने में मस्त हो जाते हैं और जनता जो है कि हमेशा बेरोजगारी रहती है, पलायन होते रहता है, धूल प्रदूषण खाते रहता है, गरीबी झेलते रहता है, जीवन उसका वही रहता है। इसमें दो तरह की बात है, आपको समझना पड़ेगा कि अभी जितने भी लोग सत्ता में आए हैं ये सारे सत्ता में ऐसे लोग आए हैं जो परिवारवाद से ज़्यादा जो लोगों की उपज है। सारे लोग जो हैं वो सत्ता के चस्के में रहे हैं। आपको लगता है कि जयराम मातो जो कि 200 रुपये का पेंट और 100 रुपये का टी-शर्ट पहन करके और बिना चप्पल का जो है वो पूरे झारखंड में मैंने जंगल में रोड में घूम रहा है, उसकी आंखों में किसी तरह की बेईमानी है? आपको लगता है कि इन युवाओं में उस तरह का आप चालाकी देख पाते हैं? हम लोग तो बोलते हैं, लोग कहते हैं कि आप लोगों का चुनाव जीतने का क्या रणनीति है? हम लोग बोले कि हम लोगों के पास कोई रणनीति नहीं है, सीधा हम लोग अपने दिल से बात करते हैं, झारखंडियों के हर दिल में उतरने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब आप किसी के हित की बात करेंगे और ईमानदारी की बात करेंगे तो मानव की तो बात छोड़िए, कायनात भी जो है वो आपके साथ मिल जाएगी। और यही कारण है कि हम लोगों के हर जनसभा में जो है वो लाखों की भीड़ उमड़ती जा रही है। जी राजेश रत्न जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।